नमस्कार भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा देवी की पूजा का विधान है। अगर आपने अभी तक माँ शैलपुत्री और माता ब्रह्मचारिणी देवी की कथा नहीं सुनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूपा माता चंद्रघंटा देवी की आराधना करेंगे। माँ के स्वरूप की चर्चा पश्चात माता की पूजा विधि और पूजा के महत्व को समझेंगे और फिर माता की आराधना में मंत्रोच्चारण, कवच और स्तोत्र पाठ पश्चात माता की कथा और अंत में माता की आरती करेंगे। तो सबसे पहले माता का स्वरूप। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इसी कारण से माता के स्वरूप को माता चंद्रघंटा कहा जाता है। यह माता पार्वती का विवाहित रूप है। माता की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र विराजमान है। माता का शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल है और माता सिंह की सवारी करती हैं। अतः इन्हें सिंहरूढ़ माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। सिंहरूढ़ माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए हमेशा तत्पर होती हैं और उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। माँ चंद्रघंटा स्वर की देवी भी कहलाती हैं। अब माता की पूजा विधि और माता की पूजा का भक्तों के जीवन में क्या महत्व है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित कर लें। उसके पश्चात माता की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, ध्रुवा, आभूषण, फूलों की माला, धूप, फल, पान माता को अर्पित कर दें। उसके बाद दीप जलाकर माँ की आरती करें और माता का पाठ मंत्र भी पढ़ें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करके सफलता का रास्ता दिखाती हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप ऊपरी बाधाओं को नष्ट कर देता है और उनके स्रोत या कवच पाठ से व्यक्ति को, साधक को नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले साधक को संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान मिलता है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास करता है। स्वर दिव्य हो जाता है और उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। तो चलिए माता की आराधना शुरू करते हैं। सबसे पहले माता चंद्रघंटा के मंत्र। बीज मंत्र ओम श्रीम शक्ते नमः। स्तुति मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मय चंद्रघंटेतु विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वी नीम। मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां खंग गदा त्रिशूल चापशर पदम कमंडलु माला भरावीत कराम। पटांबर परिधाना मृद्युहास्या नालंकार भूषितां मंजीरहार केरु किंकणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्ल वंदना विवधारा कांत कपोला तुंगकुचां कमनीय लावण्या क्षीणकटी नितंबनीम। माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र पाठ। आब्दुद्धारिणी त्वहि आद्याशक्ति शुभपराम आणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्याम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र रूपरूपनीम धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्याम नाना रूपधारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्य गरोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणाभ्याम। माँ चंद्रघंटा देवी का कवच। रहस्यम शृणु वक्ष्यामि शैविशी कमलानने श्री चंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम। बिना न्यास, विना विनियोग, विना शापोद्धाय, विना होम स्नानैः शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम। कुशियां कुटिल्यां वंचकाय निंदकाय च न दातव्य न दातव्य न दातव्य कदाचितम। माता चंद्रघंटा देवी की कथा।
प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बहुत बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। तब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला और वे परेशान हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने के कारण उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने अपना घंटा और सूर्यदेव ने अपना तेज और तलवार सिंह प्रदान किया था। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी और इसके बाद से ही माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए भक्तों, माता की आराधना को माता की आरती के साथ समाप्त करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान, मस्तक पे है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे, खड़ग संगवात, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति, हरे भक्त के पीर, मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करे सम्मान, अपने शांत स्वभाव से करती सबका ध्यान, सागर में फंसी हूँ मैं, करो मेरा कल्याण, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। तो चलिए भक्तों, माँ के जयकारे के साथ आज की पूजा आराधना विधि संपन्न करते हैं। माँ चंद्रघंटा की जय हो, जय हो, जय हो। माता चंद्रघंटा देवी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अंत में सभी भक्तजनों की भी जय हो।